हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। तो अभी भी मैं और बेटू दोनों ही सोकर उठे हैं। वैसे सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर देखिए इसको ना चोट लग गई है। और ये चोट ना रात को सोते वक्त लगी थी, मतलब सोने से जस्ट कुछ देर पहले ही मैं पानी रखने गई किचन में और ये पीछे से मेरे लिए जंप कर रहा था, मेरे पीछे से बेड से। और जंप करने के बाद ये गिर गया और नीचे और मुँह पे चोट आ गई, काफ़ी चोट आई है। आजकल इसकी साढ़े सही नहीं चल रही, आए दिन ये गिरता रहता है, कभी स्कूटी से, कभी सीढ़ियों से, कभी कहीं से। तो हालांकि बदमाश तो है ही, शैतानी बहुत करता है। और मैंने देखा भी नहीं कब पीठ पीछे से मेरे कूद गया, तो चोट लगी है। और यहाँ पर ना सुबह मैं इसको ले आई हूँ ब्रश करने के लिए। और ये मेरी सिस्टर का कॉल आया है, उसका बेटा है, वो मुझे कॉल कर रही है, वीडियो कॉलिंग, लेकिन बात नहीं हो पाती उससे अक्सर, क्योंकि उसका बेटा जो है ना वो फ़ोन छीन लेता है। आजकल के बच्चे तो फ़ोन के वैसे भी बहुत बड़े दीवाने हो जाते हैं। वो मुझे पीछे से बर्थडे विश करी है, लेकिन वो बोलने ही नहीं दे रहा था, तो बातें सुनाई कम पड़ी थी, तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। और यहाँ पर बेटू ब्रश करा, तब तक मैं उसके लिए पानी गर्म और चाय, सॉरी क्या कहते उसको, च्यवनप्राश लेके चली आती हूँ। यहाँ पे दादी ना सुबह सुबह आटा चाल रही है, और जब मैं दादी के पास ना फ़ोन लेके जाती हूँ तो उनको लगता है मैं उनका फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। तो एकदम मतलब अपना जो होता है ना पोज एकदम बना लेती हूँ और सामने से एकदम देखने लगती है, ऐसा कि मतलब लग रहा हो कि मैं उनका बस फ़ोटो ही या वीडियो लेने जा रही हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आती है और कहती मैं पूरे दिन क्या करती रहती हूँ जो ये ट्राईपॉड लेकर। मुझे वो बहुत मतलब डांटती भी है, कहती दिन भर लेके ये यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। और ये देखिए मैंने स्वेटर पहना, ऊपर से नीचे तक का बटन लगा लिया है कहीं से भी, और अजीब सा लग रहा है। मैंने अभी जब शीशे में देखा खुद को तब पता चला। और यहाँ पे ना मम्मी आ रही है, देखिए पीछे से मुझे ना विश करने के लिए, बर्थडे है। तो मुझे खुद को भी नहीं याद था कि मेरा आज बर्थडे है। सुबह सुबह मुझे प्रीति ने फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि मेरा आज बर्थडे है। कहाँ याद रह पाता है। अम्मा को याद ना कहीं ये बहिनी हमके जरा पैर छुई ओकर बर्थडे आज हैप्पी बर्थडे तू सदा सुहागन रहो, मुस्कुराती रहो। दादी को भी याद नहीं था और किसी को भी याद नहीं रह पाता। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा बर्थडे किसी को मतलब याद नहीं रहता जल्दी। और मुझे तो सच में नहीं याद था, क्या करूँ, शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई ना, बात के बाद एक एक बात। मतलब मेरे सास ससुर भी नहीं है और घर पे भी कोई है नहीं, तो सारी जिम्मेदारी मुझे यहाँ से वहाँ तक खुद ही देखना पड़ता है। अकेले मैं परेशान हो जाती हूँ इन जिम्मेदारियों के बीच। कब मुझे पता नहीं चला कि मैं कब इतनी पिस गई कि मुझे खुद का बर्थडे भी नहीं याद रहता। अब तो खुद की छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ना तो मनाने का ही मन करता है सच बताऊँ, और ना ही मेरा मन करता है इनको मतलब याद भी नहीं रख पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ ना कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच इतना ज़्यादा फंस जाते हैं, इतना ज़्यादा घुल जाते हैं ना, कि मतलब अगर चाहें भी तो हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब हम जल्दी से बड़े हो जाते हैं और कब जल्दी से बड़े होने के साथ साथ हमें ज़िम्मेदारियों के साथ साथ फिर हमारा जो बुढ़ापा होता है वो भी आने लगता है। तो शादी के बाद जब से बेटू हुआ है ना, तो मतलब बेटू को होने के बाद से तो मेरी ज़िम्मेदारी तो मुझे साथ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि अगर दादा दादी घर पे हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, घर पे जब कोई बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो हमें हर अपना काम करने में बहुत आराम होता है, क्योंकि थोड़ा समय वो भी दे पाते, थोड़ा समय हम लोग दे पाते, थोड़े समय खुद को भी मिल जाता है, तो चीज़ें याद रहती हैं। वरना तो बस बेटू बच्चे की पढ़ाई है, उनका बॉटल है, उनका टिफ़िन है, उनका ये है, उनका वो है, बस सुबह से लेकर शाम तक यही लगा रहता है। और कब दिन से रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है। उस दिन जो सरसों फैलाया था ना वो ठीक से सूखा नहीं था, क्योंकि जो अभी मौसम है ना थोड़ा सा बादल बादल सा हुआ है, तो ठीक से धूप नहीं निकल पा रही है। तो आज मैंने फिर उससे उसको फैलाने के लिए सोचा, तो यहाँ पर देखिए वो छट गया। पापा से मैंने कहा कि बहुत वजन है, और वो जो हमारे यहाँ राधा जो काम करती है ना, वो चटाई को डबल करके रख के चली गई थी, जिससे वो खोलने में ही थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो खोलते खोलते थोड़ा सा ही भी बिखर गया। और सरसों जैसी चीज़ें जो होती हैं वो छिट जाए तो जल्दी उनको उठाने में भी बहुत दिक्कत सी होती है। खैर नहीं, तो मैंने यहाँ पे फैला दिया है और जल्दी से सोचा, क्योंकि तेल अभी कम हो गया और जब से मैं आई हूँ ना तेल का खर्च थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरे हाथों से ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो मेरे हाथों से हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं सारा काम वाम कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने दिन का कोई दोपहर का मैंने कोई सूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, सोए, थोड़ी देर आराम किए। आज मेरा मूड भी, भले ही मेरे बर्थडे था पर मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल सेवइयाँ बना रही हूँ, क्योंकि खाने में आज ये हुआ है कि कुछ मीठा बनाया जाए। तो मीठे में मैंने कहा सेवइयाँ बना दो, खीर अक्सर ही बन जाया करता, जैसे खीर मेरा उतना खाने का दिल भी नहीं था, तो मैंने कहा सेवइयाँ ही बना देते हैं और उसके बाद थोड़ी सी सब्ज़ी लगा देंगे, चावल और पूड़ी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा कुछ एंटरटेन करने का मन नहीं था।
और अभी थोड़ी देर पहले ना मम्मी को यहाँ से मैं हटा रही थी, क्योंकि मम्मी है ना वो मुझे मतलब आती है तो किचन में ये करना है वो करना डिस्टर्ब करती है। और मेरा जो आदत है ना वो ये होता है कि जब मैं किचन में रहती तो कोई भी मेरे साथ ना रहे, मैं अपनी तरीके से काम करूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कहते हैं ये कम हो गया वो ज़्यादा हो गया, ये ऐसे घटा है वैसे बढ़ा है, ऐसे बनाओ वैसे करो, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाता है। तो मैं मम्मी को यहाँ से हटा रही थी कि मैं सारा काम खुद कर लूँगी, अब जाओ आराम करो। क्योंकि आज मम्मी का फास्ट भी है, तो मम्मी कह रही थी लाओ मैं भी करा, तुम भी आराम करो, तुम्हारा बर्थडे है। मैंने कहा क्या ही बर्थडे है, अब तो वैसे भी बर्थडे यहाँ क्या वहाँ के, जब मैं वहाँ तो भी मैं सारा ही काम खुद से ही करती हूँ, वहाँ तो कोई मुझे बोलने वाला नहीं होता। खैर माँ बाप के रहने से ये आराम तो होता है कि कम से कम कोई कह तो देता है। खैर कम से कम किसी ने पूछा तो सही कि जाके मुझे आराम कर लेना चाहिए। क्योंकि ससुराल में हालांकि मेरे तो ऐसे कोई है नहीं रहता, तो ऐसा नहीं कोई कहता नहीं करता नहीं, लेकिन फ़िलहाल कोई है नहीं तो मुझे अकेले ही सारा करना पड़ता है। तो मुझे जब करना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार कम से कम कोई तो आज होता है कह देता है कि प्लीज़ आज मत करो। कभी कभी ऐसा होता है हमारा मन काम करने का मन नहीं होता, या फिर ऐसा लगता है कि आज यार मेरा दिन है, काश आज मुझे कोई कह दे कि नहीं तुम काम मत करो। क्योंकि बचपन में ऐसा अक्सर हुआ करता था कि जब हम लोग घर पे रहते थे और हमारा बर्थडे हुआ करता था, तो मम्मी हमेशा, हम लोग ज़्यादा रो के भी कहते थे कि मेरी मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, आज पढ़ने नहीं जाना है, आज ये काम नहीं करना क्योंकि मेरा आज बर्थडे, आज हम लोग बर्थडे गर्ल हैं। लेकिन शादी के बाद तो कोई क्या बर्थडे गर्ल, कोई क्या बर्थडे वुमेन, कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे मैं ना मम्मी के लिए पूड़ियाँ लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी का आज फास्ट है। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी मतलब पूड़ियाँ पहले मैं मम्मी के लिए निकाल लूँ ताकि वो भोग लगा दे और खुद खा ले। तो इसके लिए मम्मी को मैं बेलन साफ़ नहीं था तो मैंने उसको मम्मी को ना हाथ से ही थोड़ी सी पूड़ियाँ लगा कर दे दिया, क्योंकि वो खा लेंगी। उसके बाद हम घर के लिए सारी पूड़ियाँ निकाल लेंगे। और यहाँ पे ना सब्ज़ी बन चुकी है, सेवइयाँ बन चुकी है, चावल भी बन गया है, सिर्फ पूड़ी ही रह गया है। दिल थोड़ा सा रो जाता है जब कोई ये कह देता है कि अरे यार बैठ जाओ आज आराम कर लो, तुम थोड़ा सा थक गई होगी। तो मम्मी ने जब आज कहा तो अंदर से थोड़ा सा मन तो रो दिया, भले मैंने उनको दिखाया नहीं, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि कम से कम मम्मी ने पूछा तो सही। लेकिन ये फीलिंग तो केवल माँ बाप के में रहने से ही हो पाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने भोग लगा दिया है भगवान को और वो खुद भी खाने बैठ गई, तब तक मैं घर वालों के लिए पूड़ियाँ लगा दे रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, इनवाइटेड है मेरे लिए, मेरे बर्थडे में मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से इनवाइट करती हूँ मैं। आइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो यहाँ पे मम्मी ने सबके लिए खाना लगा दिया है, वो लगा रही, तब तक मैं इधर से पूड़ियाँ निकालती हूँ। गरम गरम पूड़ियाँ सबको ज़्यादा अच्छी लगती, ठंड है ना तो ठंड में थोड़ा गर्म खाना ही अच्छा लगता है। तो सारे खाने गर्म है, और तो मैंने कहा कि पूड़ियाँ भी गरम गरम ही सबको निकाल दें, तो खाने का मज़ा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी उसके बाद हम लोग खाना वाना खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे। और ना मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तैयारी भी करनी है, तो इसके बाद मैं वो करूँगी। और कहाँ की मैं आपको बाद में बताऊँगी, ये थोड़ा सा सीक्रेट है। और यहाँ पे ना ये अगले दिन का वीडियो है, ये फ्राइडे का है, वो थर्सडे का था ना, ये फ्राइडे का है सुबह का। और मम्मी यहाँ पे नहा धो के पूजा कर रही हैं, क्योंकि अगले दिन की व्रत थी, तो इनको मतलब सुबह बिना पूजा किए मम्मी कुछ मुँह में नहीं डालेंगी। तो बस ये पूजा वूजा करके आ जाएंगी। और इसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, बर्तन वर्तन सब धुला गया है, तो हम लोग भी चाय वगैरह कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर मम्मी पूजा कर लेंगी, तो उसके बाद खाने की तैयारी होगी। मतलब ये पता चलेगा कि क्या बनेगा, क्योंकि मम्मी बताएंगी। तो यहाँ पर ना ये देखिए मम्मी से ना पैसे ले रहा है जल्दी से। मैं हम लोग पैसा वैसे देते नहीं है, पर जब ये कभी देख लेता है ना चिल्लर, तो इसे चाहिए होता है। और ये सारे जेब में फटाफट से बॉक्स में से निकाल के क्या भर हुआ रहा था। जी? क्या लिए हो? हाँ, क्या लिए हो? बताओ क्या लिए हो, दिखाओ पहले क्या लिए हो, क्या है उसमें? पैसा। कौन दिया पैसा? नानी। नानी दिए है? तुम छीन कर लाए हो नानी से? बोलो, छीन कर लाए हो? हाँ हाँ वो रसोईया पूछलुआ दिखाओ पैसा अपना। यहाँ पे ये बता नहीं रहा क्योंकि इसे डर है कि कहीं मम्मी छीन ना ले। और पैसे वैसे हम लोग बच्चे को देते नहीं जल्दी, लेकिन ये क्या होता है ना, ननिहाल में आके बच्चे थोड़े से बढ़ जाते हैं मन के, और सुनते नहीं हैं। मम्मी जो है वो डांटने बोलने भी नहीं देती हैं, तो बस यही है मन बड़ी इन लोगों की। तो आज की वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आए आज का ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।